मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। किसान मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान अलग अलग स्टॉल्स पर जाकर पौधों को देखा उन्होंने। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस किसान मेला के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कुलपति जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, माननीय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह जी, कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सचिव जनरल विपिन रावत मेमोरियल फाउंडेशन श्री मंजीत सिंह नेगी जी, प्राचार्य महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी, महाविद्यालय के सभी आचार्यगण, जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान तथा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी अन्य पदाधिकारी और सदस्यगण और यमकेश्वर क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे यहां पर लगभग 2.25 वर्ष बाद फिर से इस धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले श्री सतपाल महाराज जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, जिनके कारण मुझे फिर से यहां पे आज मौका मिला है आने का। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड यहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर्मठ मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। एक कृषि मेला उसका एक उदाहरण है। और कृषि मेला एक ऐसी जगह लगा है जो एक महाविद्यालय है। महाविद्यालय से मेरा लगाव इसलिए भी क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने और मेरे पूज्य पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी ने इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन और योगदान दिया था। और आज उत्तराखंड सरकार के सहयोग से महाविद्यालय विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहां पर
जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 1960 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के जो बाद में गृह मंत्री बने थे, ऐसे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज जो कदम हम बढ़ा पा रहे हैं, वह इस विश्वविद्यालय ने 1960 के दशक में प्रारंभ किया था। और आज आप देख रहे होंगे, इस देश की आबादी जब आज से 1/3 थी, तब देश के अंदर खाद्यान्न संकट था। आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान करा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा का इससे बड़ा और कोई गारंटी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकती जो भारत दे रहा है। विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं, या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के स्तर पर या मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है, इस मेले के माध्यम से सब कुछ डिस्प्ले यहां पर हो गया है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार देखना चाहिए। उत्तराखंड ने विकास किया है, लेकिन अपनी मूल परंपरा से हट करके केवल भौतिक विकास हमें अस्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। खेत यहां के बंजर होते जा रहे हैं, क्या हम उसको बागवानी में बदल सकते हैं? क्या सब्जी उत्पादन के साथ या पॉली हाउस की उस परंपरा के साथ जिसमें विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र ये सभी कार्य कर रहे हैं, क्या उधर हम आगे बढ़ सकते हैं? डेयरी सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आपके लिए पूरा का पूरा मैदान पड़ा हुआ है, जहां पर आप यहां से दूध, सब्जी, फल यहां से सप्लाई कर सकते हैं। नौकरी और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ही अपनी पुश्तैनी जमीन को एफपीओज गठित करके बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। और मुझे लगता है वो आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा, उत्तराखंड को खुशहाल भी करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तराखंड का जो योगदान है, उस योगदान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी कर देगा। प्लान एक चुनौती है हम सबके सामने, और ये केवल मातृभूमि से ही कटने की चुनौती नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। विकास के इन कार्यक्रमों के साथ साथ हमें इस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए अपनी जड़ों को जोड़ना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी को। कनेक्टिविटी के लिए भी और सिंचाई के लिए भी बेहतर प्रबंधन उनके माध्यम से प्रारंभ हुआ। हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की योजना भी गांव-गांव पहुंच रही है। शिक्षा में नए नए केंद्र खुल रहे हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में यहां पर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय जुलाई से प्रारंभ होगा। स्टेडियम के निर्माण का कार्य यहां प्रारंभ हो चुका है। अन्य कार्यों के लिए हम लोगों के स्तर पर भी जो योगदान होगा, हम लोग भी उसमें योगदान देंगे। समस्या साधन की नहीं है, समस्या है उस साधन का बेहतर उपयोग करते हुए एक एक छात्र आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, स्थानीय स्तर पर अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और आत्मनिर्भर जो होगा वही विकास भी करेगा, वही विकसित भी होगा। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसकी पहली शर्त आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में
हमें बेहतर प्रयास करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा श्री मनजीत सिंह नेगी जी को, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जी, जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और इसी उत्तराखंड की भूमि के सपूत हैं, उनकी स्मृतियों को इन्होंने जीवंत बनाया और उनकी स्मृति में जगह जगह स्मारक बनाना, उनके कार्यक्रमों को अनवरत आगे बढ़ाने के साथ जुड़ना, और जुड़ना ही नहीं बल्कि आज यहां पर जनरल बिपिन रावत जो मेमोरियल फाउंडेशन है उसके माध्यम से उन्होंने इस महाविद्यालय में मेरे पूज्य पिता की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एक 100 फीट के ऊंचे तिरंगा को, जो भारत के राष्ट्र के आन मान और शान का प्रतीक है, उसको भी इस महाविद्यालय के प्रांगण में आज स्थापित किया है। मैं श्री मनजीत सिंह नेगी जी को और उनकी पूरे फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। महाविद्यालय विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित करे, नई नई गतिविधियों और यहां की जो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है इसके बारे में यहां के प्राचार्य जी ने बहुत विस्तार से यहां पर कहा है। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी ने, माननीय कुलपति जी ने, राष्ट्रीय डेयरी कृषि अनुसंधान संस्थान कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में, और मुक्त विश्वविद्यालय की गतिविधियां किस ढंग से आगे बढ़ रही है इसके बारे में विस्तार से वहां के माननीय कुलपतियों ने भी अपनी बात को रखा है। आज यहां पर देखेंगे आप, बकरी पालन का काम भी हो सकता है, कुक्कुट पालन का काम भी यहां पे कैसे हो सकता है इसका एक उदाहरण, और कुछ किसानों को बीज के किट भी और कुछ को बकरी भी यहां उपलब्ध होने वाली है। ये बकरी 3 लीटर तक दूध देती है। याद रखना, बकरी का दूध, ये लंग्स की बीमारी, फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस हो यानी टीबी हो या डेंगी, कोई बीमारी डेंगी आ जाती है, या वायरल फीवर में जब प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं, बकरी का दूध उसका रामबाण औषधि है और हमें उसके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। यहां पे आप करेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था उसके माध्यम से हो सकती है, उसकी पैकिंग की व्यवस्था हो सकती है, उसको आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। हां, बकरी के दूध में थोड़ा महक आती है, लेकिन वह बीमारी का उपचार बहुत अच्छे ढंग से करता है। मैं आप सभी देवभूमि के वासियों से ही अपील करूंगा, उत्तराखंड भारत का मुकुटमणि है, देवभूमि है, यहां से नशा को दूर करिए। यहां पर देवभूमि के अनुरूप देवालयों की स्थापना होनी चाहिए, शिक्षा के केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने चाहिए, जल संरक्षण के लिए कार्य होना चाहिए, अधिक से अधिक फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन खेती बाड़ी के अत्याधुनिक उपायों को करते हुए हम आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस कृषि मेला के लिए, यहां किसान मेला के लिए प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान जी को, यहां पर डॉक्टर धीर सिंह जी को, प्रोफेसर ओपी सिंह नेगी जी को, शिक्षा मंत्री जी को, माननीय श्री सतपाल महाराज जी को और महाविद्यालय के प्राचार्य और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी यहां पर जो भी चीजें इस प्रदर्शनी में लगाई गई हैं इसका लाभ लेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है और 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश करेंगे। और बताया जा रहा है कि इस बार यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया जाएगा, जो कि 8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो 20 फरवरी को यूपी का बजट पेश होगा। अब तक का सबसे बड़ा बजट इसे बताया जा रहा है। 8 लाख करोड़ रुपए का बजट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी के विकास का अब तक का सबसे बड़ा यह बजट होगा। यूपी विधानसभा में 20 फरवरी को यूपी का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करेंगे। अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश होगा। आरएलडी सांसद चंदन चौहान ने कहा है कि यूपी में ऐतिहासिक बजट आने वाला है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह बजट जनता में बड़ा बदलाव लाएगा। प्रदेश बड़ा राज्य है देश का सबसे, और जहां यहाँ बड़ी जनता रहती है
हमें पूरा विश्वास है कि इतिहासकारी बजट आएगा जो आने वाले समय में देश की और उत्तर प्रदेश की जनता के जीवन में बदलाव लाने